डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, पिछले टर्न पर हम लोग हेल्थ और डिसीज़ पर बात कर रहे थे, उसी के आगे बढ़ते हैं। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने मीन्स ऑफ स्प्रेड पर बात की थी कि किस प्रकार से बीमारियां फैलती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसमिट होती हैं। और ट्रांसमिशन ऑफ HIV, ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, उसी पर बात करते हुए आज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। आप लोगों ने बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम के विषय में पढ़ा है स्टार्ट में। तो द ऑर्गन विच constitute a system have specific function. You have read that there are many portals of entry of microbes in our body. बहुत सारे रास्ते हैं जिनकी सहायता से माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर इंटर करते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन नेचुरली अराइज एज टू वेयर डू द माइक्रोब्स गो इन आवर बॉडी। फिर ये लगता है कि ये माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर कहाँ से जा सकते हैं। तो जितने भी स्थान खुले हैं जो एक्सपोज हैं, माइक्रोब आपके मुंह से जा सकते हैं, आपके कान से जा सकते हैं, आपके नाक से जा सकते हैं, आपकी त्वचा से जा सकते हैं। तो डिफरेंट स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स सीम्स टू हैव इन्वॉल्व टू होम इन ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इन पार्ट दिस सिलेक्शन इज कनेक्टेड टू देयर पॉइंट ऑफ एंट्री। If they enter from the air via nose, they are likely to go to the lungs. तो lungs में जाएंगे। तो different microbes have some in different part of the body. This is mainly related to their point of entry in the body. तो नोज से जाएंगे, लंग्स में पहुँचेंगे। तो it is true for the microbes causing tuberculosis. Microbes getting entry into the body through mouth along with contaminated food and water are likely to infect mucosa of intestine, as happened in case of typhoid. Similarly, virus entering the liver cause jaundice. Sometimes, however, the infection agent entering through a particular route may spread all over the body. फॉर एग्ज़ाम्पल HIV का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो एन इन्फेक्शन लाइक HIV दैट कम इनटू द बॉडी वाया द सेक्सुअल ऑर्गन। तो ये थ्रो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बट स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स थ्रू आउट द बॉडी। ऐसे प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया पैरासाइट्स इंटर द बॉडी थ्रू मॉस्किटो बाइट ऑन द स्किन। इट रीचेस लीवर एंड देन टू रेड ब्लड सेल्स। Likewise, viruses causing Japanese encephalitis, जिसे ब्रेन फीवर कहते हैं, enter the body through mosquito bite, but instead of liver affect brain। लेकिन ये लीवर को इफेक्ट कर देता है, ब्रेन को इफेक्ट करता है। तो the sign and symptom of disease also depend upon the tissue or organ that are targeted. So if the lungs are affected, lungs का affected होगा जब ट्यूबरकुलोसिस होगी या निमोनिया होगा। Then symptoms would be cough and breathlessness. If liver is targeted, the disease would manifest as jaundice. On the other hand, if brain is targeted by the microbes, the manifestations of the disease would be in the form of headache, vomiting, fits, or unconsciousness. ऐसे ही during infection नॉर्मली द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी गेट एक्टिवेटेड। जैसे इन्फेक्शन आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अ लार्ज नंबर ऑफ फाइटिंग सेल्स, जो कि वास्तव में WBC हैं, आर सेंट टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन टू फाइट विथ माइक्रोब्स। द सिम्टम्स ऑफ फाइट यूजुअली अपीयर एज इन्फ्लेमेशन, पेन और फीवर। इन सच केसेस द डिसीज इज कंट्रोल्ड बाय द बॉडीज इम्यून सिस्टम। vomiting, fits or unconsciousness we can
Imagine that the symptoms and sign of infection will be if we know that the target tissue or organ is and the function that are carried out by this tissues or organ. तो ये बात रही. तो most of these common effects depend on the fact that body's immune system is activated in response to infection. तो जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जो बाहर से आ रहा पैथोजन है उसको किल करेगा. एंड एक्टिव इम्यून सिस्टम recruits many cells to affected tissue to kill off the disease causing microbes. These recruitment process is called inflammation. As a part of this process, there are local effects such as swelling and pain, and general effects such as fevers. In some cases, the tissue specificity of the infection lead to very general seeming effect. जैसे हम बात करें अगर हम HIV की, ठीक है, तो the virus goes to the immune system and damage its function. Thus many of the effects of HIV/AIDS are because the body can no longer fight off the many minor infections that we face every day. Instead, every small cold can become pneumonia. अगर HIV बॉडी के अंदर चला गया तो इम्यून सिस्टम को ही डिस्टर्ब करता है, तो मालूम पड़ा जो कोल्ड है, जुकाम है, वो न्यूमोनिया में बदल जाएगा. और जो माइनर गट इन्फेक्शन है वो डायरिया में बदल सकता है विद ब्लड लॉस. अल्टीमेटली इट इज़ दीज अदर इन्फेक्शंस दैट किल पीपल सफरिंग फ्रॉम HIV/AIDS. तो इसके लिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन द सीवियरिटी ऑफ डिसीज मैनिफेस्टेशन इज़ द नंबर ऑफ माइक्रोब्स एंटरिंग वन बॉडी. कितने माइक्रोब्स शरीर के अंदर प्रवेश कर गए हैं, उनकी संख्या क्या है. इफ़ द नंबर ऑफ माइक्रोब्स कॉजिंग अ डिसीज इंटर द बॉडी इन वेरी स्मॉल नंबर, the manifestation of disease may go even unnoticed. कम माइक्रोब्स गए हैं तो उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, कोई नोटिस ही नहीं लेंगे आप. द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी ओवरकम द इन्फेक्शन. ऑन द अदर हैंड, इफ द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इंटरिंग द बॉडी इज वेरी लार्ज, द डिसीजेस मे बिकम सीवर एंड लाइफ थ्रेटनिंग. अगर ज़्यादा चले जाएंगे शरीर के अंदर तो भैया सीधी बात है, ज़्यादा माइक्रोब्स तो ज़्यादा एंटीबॉडीज़, और एंटीबॉडीज़ अगर ज़्यादा नहीं बन पाई और ये माइक्रोब्स ज़्यादा हो गए तो उनको ख़त्म करने लगेंगे. और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो भैया डेथ भी हो सकती है. हमसे बाद में कहना नहीं, बताया नहीं आपने, आपको गया. तो जब कोई बीमारी हो जाती है तो उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल हैं कि इलाज कैसे करेंगे. मतलब वेन एवर यू गेट एन इन्फेक्शन यू गो टू अ डॉक्टर, वो प्रिस्क्राइब सर्टेन मेडिसिन विच आइदर रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिसीज़ आर किल माइक्रोब्स कॉजिंग द डिसीज़. माइक्रोब्स को या पैथोजन्स को जो डॉक्टर दवाइयाँ लिखता है उससे किल हो जाती हैं या उनका इफ़ेक्ट कम हो जाता है. तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ ट्रीटिंग अ डिसीज़. दो तरीके से हम इलाज करते हैं डिसीज़ का. तो पहला है ट्रीटमेंट टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ डिसीज़. पहली बात ये कि जो डिसीज़ है उसका इफ़ेक्ट रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए. इन मैनी केसेस लाइक कफ, पेन, नोसिया, डायरिया एट्सेट्रा, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ द डिसीज़. डॉक्टर ऐसी दवाइयाँ लिखता है जिससे इन डिसीज़ का इफ़ेक्ट कम हो जाए. व्हेन यू हैव कफ, अगर आपको खांसी आ रही है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब ए कफ सिरप टू गिव यू सम कंफर्ट. इट विल हाउएवर नॉट किल द कॉज ऑफ डिसीज़. सिमिलरली मेडिसिन्स आर प्रिस्क्राइब्ड टू रिलीव यू फ्रॉम पेन, डायरिया, फीवर एट्सेट्रा विदाउट एक्चुअली क्योरिंग द डिसीज़. फिर एक दूसरा सा तरीका है कि ट्रीटमेंट टू किल द कॉज ऑफ डिसीज़. तो
जिसके कारण बीमारी है उस पैथोजन को ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो उस पर क्या बात करते हैं कि हाउ डू वी किल माइक्रोब्स। वन वे इज़ टू यूज मेडिसिन दैट किल माइक्रोब्स। तो वी हैव सीन अर्लियर दैट माइक्रोब कैन बी क्लासीफाइड टू डिफरेंट कैटेगरीज। अब कौन कौन से हैं, तो मैंने आपसे कहा बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंगस है, प्रोटोजोअन्स आर एंड आर्थ्रोपोड्स। तो दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन स्ट्रक्चर एंड बायोकेमिकल कैरेक्टर्स। माइक्रोब्स ऑफ द सेम ग्रुप हैव सिमिलरिटी इन देयर स्ट्रक्चर एंड लाइफ प्रोसेस। अगर वायरल फीवर है तो कोई भी वायरस हो, तो अगर दवा दी जाएगी वायरस से संबंधित एंटीवायरल तो असर करेगी। देयरफॉर एन एंटीबायोटिक मे वर्क अगेंस्ट सेवरल स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। लेकिन हम दे रहे हैं आपको दवा एंटीबायोटिक और इन्फेक्शन आपको वायरल है, तो भैया ये दवा असर नहीं करेगी। सिंस सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी हैव ए डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी, hence antibiotics have no damaging effect on our body. Antibiotics kill or inhibit microbes by inhibiting cell wall formation, interfering the protein synthesis and inhibiting their nucleic acid metabolism. Viruses are very quite different in this respect. They have very few mechanisms of their own. When a virus infects our body, it makes use of our cell machinery for its life process. बैक्टीरिया तो ऐसा नहीं करता है, लेकिन वायरस का थोड़ा डिफरेंट है। वायरस जा कर के हमारी सेल के जो मैकेनिज्म है उसी का इस्तेमाल करता है। देयरफॉर मेकिंग एंटीवायरल ड्रग इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन मेकिंग एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। तो एंटी बैक्टीरियल ड्रग की तुलना में एंटी वायरल ड्रग्स बनाना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए भैया अभी तक कोविड-19 की मेडिसिन बनी नहीं है। इसलिए 2 गज दूरी, मास्क बहुत ज़रूरी। तो एज देयर आर लिमिटेड टारगेट टू एम एट, डिस्पाइट दीज लिमिटेशन सम इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स हैव बीन सिंथेसाइज्ड फॉर कंट्रोलिंग HIV इन्फेक्शन एंड कोविड-19 इन्फेक्शन, जिसे आप कोरोना कहते हो। तो इस प्रकार से अब आप इतनी बात समझ गए होंगे कि एंटीवायरल मेडिसिन बनाना क्यों बहुत कठिन है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन की। तो भैया कुछ ऐसा कोशिश कर लो कि आप बीमार ही ना पड़ो। तो जब बीमार ही नहीं पड़ोगे, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो ऑल ऑफ व्हाट वी हैव टॉक अबाउट सो फार डील्स with how to get rid of an infection in someone who has the disease. But there are 3 limitations of this approach to dealing with infectious disease. So the first is that once someone has a disease, their body functions are damaged and may never recover completely. Second is that treatment will take time, which means that someone suffering from a disease is likely to bedridden for some time, even if we can give some proper treatment. Third is that the person suffering from an infectious disease can serve as the source from where the infection may spread to other people. This leads to the multiplication of the above difficulties. It is because of such reasons that prevention of disease is better than their cure. तो इलाज से बेहतर है कि हम इसका बचाव करें। फिर वही मोदी जी कहते हैं, क्या कहते हैं, सफाई बहुत ज़रूरी। तो भैया सफाई करो अपने आसपास। अगर वातावरण को साफ रखोगे, स्वच्छ रखोगे तो जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे। तो इफ़ वी लुक एट द मीन्स ऑफ देयर स्प्रेडिंग, वी कैन सम इजी आंसर। For airborne microbes, we can prevent exposure by providing living conditions that are not overcrowded.
For waterborne microbes, we can prevent exposure by providing safe drinking water. भैया जहाँ पर जो एयरबॉर्न डिसीज हैं, तो जहाँ पर व्यक्ति छींक रहा है, खांस रहा है, वहाँ से दूर रहो। और जो वाटरबॉर्न डिसीज है, इसके लिए भैया आपको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल जाए। तो दिस कैन बी डन बाई ट्रीटिंग द वाटर टू किल माइक्रोबियल कंटामिनेशन। फॉर वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन, जैसे मच्छर फैलाते हैं बीमारी को, तो उसके लिए मच्छर जहाँ पर पैदा होते हैं उसी को रोक दो। तो वी कैन प्रोवाइड क्लीन इन्वायरमेंट, दिस वुड नॉट, फॉर एग्जाम्पल, अलाउ मॉस्किटो ब्रीडिंग। इन अदर वर्ड्स, पब्लिक हाइजीन इज़ वन बेसिक की टू द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन डिसीज़। तो इन्फेक्शस डिसीज़ से बचने का एक ही तरीका है कि हमें करना क्या है, हमें साफ़ सफाई रखनी है। तो अगर साफ़ सफाई रखेंगे, क्या करेंगे? Rivers, pond and groundwater are the main source of drinking water. These reservoirs often get contaminated when sewage or rainwater carrying infectious agents flow into them. To prevent such waterborne infections, arrangement of clean drinking water at the community level should be provided. One should make it a habit to wash hands before taking meal. घर में आओ तो पहले भैया हाथ पैर धो लो, तो जो भी माइक्रोब्स हैं वो धुल जाएंगे। इसके अलावा द एक्सपोजर टू वेक्टर बॉर्न डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय चेकिंग द ग्रोथ ऑफ ब्रीडिंग वेक्टर लाइक मॉस्किटो, फ्लाइज, कॉकरोच एंड रैट्स। तो जहाँ पर ये ब्रीडिंग कर सकते हैं, मच्छर, मक्खी, कॉकरोच और रैट्स, उनका स्थान ही रोक दो, आ ही नहीं पाएंगे। आएंगे तो नहीं हो पाएगी क्या, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो दूसरे प्राणी नहीं बनेंगे। तो दिस कैन बी अचीव्ड बाई कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन। स्प्रेज, फ्यूमिगेशन एंड हाइजीनिक कंडीशन आर एसेंशियल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वेक्टर बॉर्न डिसीज। तो इतना तो भैया आपको करना पड़ेगा। इसके बाद कुछ स्पेसिफिक प्रिवेंशन है इन्फेक्शस डिसीज के, तो उसके विषय में हम लोग फिर बैठेंगे, तब बात कर लेंगे, ठीक है। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमें अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ठीक रखना है। दिस इज बिकॉज द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज़ नॉर्मली फाइटिंग ऑफ माइक्रोब्स। वी हैव सेल्स द स्पेशलाइज इन किलिंग इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स। दीज सेल्स go into action each time infecting microbes enter the body. If they are successful, we do not actually come down with any disease. The immune cells manage to kill off infections long before it assume major proportion. As we noted earlier, if the number of the infecting microbe is controlled, the manifestations of disease will be minor. In other words, becoming exposed or infected with an infectious microbes does not necessarily mean developing noticeable disease. इसलिए हमें अपना इम्यून सिस्टम भी ठीक रखना है, साफ भोजन करना है, बैलेंस डाइट लेनी है, ठीक है। अगर बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी, साफ पानी नहीं मिलेगा, साफ भोजन नहीं मिलेगा, तो बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए the second basic principle of prevention of infectious disease is the availability of proper and sufficient food for everyone. तो इतना भैया करेंगे, ताज़ा खाना खाएंगे, हरी पत्तेदार सब्जी खाएंगे, कुछ फल खाएंगे, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। हल्दी वाला दूध पिएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी रहेगी अच्छी। एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। इसलिए भैया बढ़िया खाओ, अच्छा खाओ, स्वस्थ खाओ, स्वच्छ खाओ और अपने वातावरण को स्वच्छ रखो, तो भाई आप बीमार नहीं पड़ोगे। तो बीमारी से बचना है, ठीक है, भागना नहीं है। और बचने के लिए करना क्या है, अपने आसपास सफाई ज़रूर रखनी पड़ेगी आपको। जब आप सफाई रखोगे तभी कुछ भला होगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो आपको साफ़ सफाई भी रखनी है और 2 गज दूरी भी रखनी है। 2 गज दूरी, मास्क बहुत ज़रूरी। दैट्स ऑल। गुड बाय बच्चों, फिर मिलेंगे।